तो सीएम योगी के बयान बेहद निराशाजनक है। जितनी निंदा की जाए उतना कम है। एक संवैधानिक पद पे बैठा व्यक्ति संविधान और कानून के राज का खुला उल्लंघन कर रहा है। क्या देश कानून से चलेगा, संविधान से चलेगा, या धर्म से चलेगा, या बहुसंख्यक के की राय से चलेगा? यकीनन कोर्ट का काम है देश को, जो देश में संविधान ने नागरिकों को अधिकार दिए हैं, उस अधिकार की रक्षा करना है, न कि कोर्ट का काम है कोई सुझाव देना या वो करना। तो कहीं न कहीं जो माननीय जस्टिस साहब है वो अपने अधिकारों का ओवरराइड कर रहे हैं। उनको इस बात का अधिकार ही नहीं है। इससे अच्छा है कि वो इस्तीफा देके बीजेपी ज्वाइन कर ले। आए जैसे बीजेपी के लोग नफरत और विभाजन की राजनीति को हवा दे रहे हैं, वैसे वो भी आए राजनीति में हवा दे। विपक्ष तो इस बात की लड़ाई लड़ ही रहा है। विपक्ष तो यही कह रहा है देश संविधान से चलना चाहिए, ना कि धर्म की राजनीति से चलना चाहिए। ये धर्म की राजनीति और जो सत्ता पक्ष का एनेक्सेस है, इसका नुकसान पूरा देश उठा रहा है। क्या न्याय मंदिरों से होगा पूजा? न्याय यकीनन कोर्ट से ही होगा ना। अगर यही रहेगा तो न्याय मांगने के लिए कल लोग कहेंगे चलो बीएसपी और आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद के कार्यालय चलते हैं, वहीं से न्याय मांगते हैं, कोर्ट बंद कर दीजिए। इसका मतलब है कहीं न कहीं संविधान का ये घोर उल्लंघन है। इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ये समाजवादी पार्टी का शुरू से स्टैंड रहा और समाजवादी पार्टी मानती है कि बीजेपी ने धर्म की राजनीति से देश का नुकसान किया है, देश का भाईचारा खत्म किया है, गंगा जमनी तहजीब खत्म की है। इससे देश की तरक्की भी कहीं न कहीं बाधित हो रही है। व्यक्ति बजाय काम करने के कहीं न कहीं धार्मिक मसलों में रोज उलझा रहता है, कहीं दंगा होता है, कहीं फसाद होता है, कहीं कर्फ्यू लगा रहता है। लेकिन एक यहाँ से स्ट्रॉन्ग मैसेज भी दे दिया गया है। एक तरह से कहीं ना कहीं आप सबको आईना दिखाने की यहाँ कोशिश की गई है योगी आदित्यनाथ की तरफ से। 2027 में क्या रहेगा, क्या तस्वीर, क्या एजेंडा बीजेपी का रहेगा? देखिए, हम लोग ये मानते हैं कि बीजेपी के पास धार्मिक एजेंडे के अलावा कोई चीज नहीं है। अगर बीजेपी अपने 10 सालों के काम पे वोट मांग सकती, बेरोजगारी पूजा चरम पे है, उस पर बातचीत नहीं करेंगे। किसान आज भी आंदोलनरत है, किसान भी तो देश में तो उठाए ना आपने, यही सब मुद्दे तो उठाए थे अभी यूपी में भी। अभी जो यही सब मुद्दे अभी जो चुनाव हुए नहीं मिला आपको उसका फायदा। उसको धर्म के आईने में ले जाने की कोशिश करते हैं। किसान भी बहुसंख्यक है भारत में, किसानों की कौन सी राय ये मान रहे हैं? किसान एमएसपी मांग रहा है, आज भी उसके ऊपर वाटर कैनन चलाया जा रहा है, कटीले तार लगा के उसे रोके जा रहे हैं, उसे अपनी मांग के लिए धरना प्रदर्शन तक नहीं देने दिया जा रहा है। इसका मतलब है बहुसंख्यक का कई बात नहीं मानी जाएगी, बल्कि जो बीजेपी के, बीएचपी के, आरएसएस के लोग कहेंगे वो बात मानी जाएगी, न कि बहुसंख्यक की बात मानी जाएगी। ठीक है, जवाब दीजिएगा यहाँ पर आनंद दुबे जी। कहीं ये बैलेंस ऑफ पावर गड़बड़ा रहा है क्या? कार्यपालिका न्यायपालिका एक ही सुर? नहीं, एकदम सब सही चल रहा है। लोगों के देखने का नजरिया, हाँ। देखिए, लोगों को देखने का नजरिया बदल गया। अभी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे क्या मंदिरों से न्याय आएगा? नहीं साहब, मंदिरों से न्याय नहीं आएगा। हाँ, मस्जिदों से फतवे जरूर आते हैं। इसको कम कर लीजिए तो शायद देश का भला हो जाए। और एक बात और स्पष्ट कर दूं, इन्होंने कहा कांग्रेस के प्रवक्ता ने कि भाजपा को माफी मांगनी चाहिए। अरे माफी तो आपको मांगनी चाहिए साहब। आपने देश के बहुसंख्यक, आपने कहा था जिनके बच्चे ज्यादा होते हैं। ठीक है आनंद दुबे जी, अर्शमीत बोलने दीजिए। देखिए 10 से 20 सेकंड ही मैं इस वक्त दे पाऊंगी। आनंद दुबे जी, ठीक है ठीक है, भारतीय जनता पार्टी के एक सेकंड सुन लीजिए। भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स ने बयान कैसे कैसे दिए, जिनके बच्चे ज्यादा होते हैं घुसपैठिए घुसे हुए हैं। आनंद जी ऐसे नहीं समझ पाए, आपकी बात भी नहीं सामने आ पाएगी ना। मैंने आपको वक्त दिया। सुन लीजिए, अब सुन लीजिए, मेरा नाम है अर्शमीत, आपका नाम है। सुन लीजिए, बीजेपी के लीडर्स, आपका वक्त हो गया आनंद दुबे जी। ठीक है ठीक है, इनसे पूछिए। अब सुन लीजिए, बीजेपी की आदत नहीं है सुनने की। ठीक है, हिंदू आतंकवाद की थ्योरी गढ़ी गई। रखिए, भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है। मेरे पास वक्त नहीं है, लोगों ने सनातन को मुझे आपको ऑडियो डाउन करना पड़ेगा मजबूरन। ऑडियो डाउन कीजिए अर्शमीत का। भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स को माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि इन्होंने कहा था घुसपैठिए घुसे हुए हैं, जिनके बच्चे ज्यादा होते हैं।
अगर भारतीय जनता पार्टी की सीनियर लीडरशिप ऐसे ऐसे बयान दे सकती है तो योगी आदित्यनाथ साहब तो देंगी ना।